उसका मेन क्रक्स था कि लालू प्रसाद जी के रेलवे मंत्री के काल में इसी चाणक्य होटल जो हमारे बगल में है, जिसके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं, इनके मालिक को 2 और होटल देने की बात की गई पुरी में और रांची में, और उसके बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन लिखवाई। नेशनल हेराल्ड के घोटाले में बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह 8,500 करोड़ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू। आप लोग में से या आप लोग के घर में से किसी में भी 3 वर्ष की उम्र में किसी के नाम पर संपत्ति नहीं हुई होगी। इनके नाम पे रजिस्ट्री बिहार में है। 3 वर्ष के नाम से 2 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई थी, जब ये मात्र 3 वर्ष के थे। भ्रष्टाचार की परछाई भी अपने बगल में नहीं। हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो अभी से थोड़ी देर के बाद बिहार की पावन भूमि पे, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पे प्रधानमंत्री जी जो देश के नायक हैं, उनका आगमन होने जा रहा है। और एक नायक अपनी श्रद्धांजलि बिहार और देश के जननायक देश रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में देगा। और इस चुनाव का आगाज होगा बिहार के अति पिछड़ों के लिए, आम जनों के लिए, सवर्णों के लिए, सबके लिए, कि बिहार को एक नई दशा और दिशा मिले और बिहार तरक्की की वो छलांग ले जिसकी बातें प्रधानमंत्री करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन कारण यह है कि कल महाठगबंधन के सबसे बड़े ठग का घोषणा की गई कि महाठगबंधन में सबसे बड़ा ठग है, इनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। उनका नाम तेजस्वी है, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता की कुछ लाइनें याद आ गई कि तेजस्वी सम्मान नहीं खोजते गोत्र बताकर। गोत्र समझे ना आप लोग? तेजस्वी कभी नहीं बोलता है तेजस्वी जादव। तो तेजस्वी सम्मान नहीं खोजते गोत्र बताकर, पाते हैं प्रशंसा जग से अपना कर्तव्य दिखाकर। तो कर्तव्य भी खूब दिखाया। वही मैंने उसके बाद उनका कल एक और डायलॉग था कि भ्रष्टाचार की परछाई को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उसको सजा देंगे। तो उसी से शुरू करते हैं। सीबीआई ने अपने एफआईआर में जब इन पे एफआईआर किया, उसका मेन क्रक्स था कि लालू प्रसाद जी के रेलवे मंत्री के काल में इसी चाणक्य होटल जो हमारे बगल में है, जिसके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं, इनके मालिक को 2 और होटल देने की बात की गई पुरी में और रांची में, और उसके बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन लिखवाई गई। ये जमीन लिखवाई गई डिलाइट मार्केटिंग, जो थी प्रेमचंद गुप्ता, उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद, अपने नाम पे डायरेक्टली नहीं लिया गया। और 2010 से डिलाइट मार्केटिंग के सारे शेयर तेजस्वी राबड़ी देवी के नाम पे ट्रांसफर होते गए। 14 से 16 होते होते डिलाइट मार्केटिंग में प्रेमचंद गुप्ता चले गए 0 और 100% मालिक बन गए तेजस्वी और राबड़ी। भ्रष्टाचार की परछाई को भी ये नहीं छोड़ेंगे। इतने ही पे नहीं रुके। 2017 में उस 3.5 एकड़ पे, आप लोग सब पटना के हैं, मॉल बनना शुरू हुआ। तो मॉल की जमीन भरने के लिए मिट्टी चाहिए। मिट्टी का भी पैसा साहब अपने जेब से नहीं खर्च करना चाहते थे। वन मंत्री भाई साहब थे, संजय गांधी जैविक उद्यान से मिट्टी कोड़ के लाके उसको भरना शुरू किया गया। तो मॉल घोटाला, मिट्टी घोटाला और ये IRCTC होटल घोटाला, इसके मामले में अभी सीबीआई ने इन पे चार्जशीट फाइल की। तो इस कंपनी का नाम था डिलाइट। मैं चाहता हूं बिहार के युवाओं को ये डिलाइट जरूर याद रखें, क्योंकि डिलाइट के बाद अभी एक और कंपनी आएगी। डिलाइट मार्केटिंग से आया होटल, अब आता है डिलाइट मार्केटिंग के बाद दूसरी कंपनी आती है फेयर ग्रो होल्डिंग्स। ये भी एक मुखौटा कंपनी, फेयर ग्रो होल्डिंग्स। ये फर्जी कंपनी कलकत्ता में रजिस्टर करवाई गई। 10-10 हजार रुपए के इसमें शेयर बनाए गए। ये कंपनी ने कभी कोई कारोबार नहीं किया, लेकिन इस कंपनी ने क्या किया पता है? टाटा स्टील का, टिस्को का 3.5 कट्ठे में जमा हुआ मकान अपने नाम पर करवा दिया। आज के बाजार मूल्य इसकी 10 करोड़ रुपए है। इसका नाम है फेयर ग्रो होल्डिंग्स। बिहार को कभी फेयरली ग्रो नहीं करवाया, लेकिन अपने परिवार को, खुद को हमेशा फेयर ग्रो करवाते रहे। भ्रष्टाचार की परछाई भी इनके पास नहीं है। इस पे भी सीबीआई का मुकदमा है। 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव जी के पास 5 मकान, 47 जमीन के टुकड़े सहित कुल 52 संपत्ति की ये मालिक, 52 संपत्ति। और इन पे सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B, 420, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तमाम तरह के
इन पे इल्जाम लगाए हुए हैं जो कि अब कोर्ट ऑफ लॉ में है, और मैं ये जितने पेपर्स दे रहा हूं ये सारे कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड है। मैं बस बता रहा हूं कि कल इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की परछाई को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो भैया पहले अपने मुंह दो दिन शीशा में देखते हो, अपने आप को काहे छोड़ते हो? जाके सरेंडर करो, नहीं तो रोज दिन पिताजी से मिलते हो, माता जी से मिलते हो, बहन जी से मिलते हो, उनको जाकर धरवा दो पुलिस में। यहां फर्जी फेंकवाड़ी करनी है क्या खाली? इनकी दो संपत्ति, अब आप ये सोचिए, ये पैदा हुए 1989 में, लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में। हम लोगों ने वो देखा है ना कि विष कन्या को बचपन से थोड़ा जहर देके रखते थे ताकि वो जहर प्रूफ हो जाए। तो इनको भ्रष्टाचार का चस्का पैदा होने के बाद ही लग गया था। आप लोग में से या आप लोग के घर में से किसी में भी 3 वर्ष की उम्र में किसी के नाम पर संपत्ति नहीं हुई होगी। इनके नाम पे रजिस्ट्री बिहार में है, 3 वर्ष के नाम से 2 संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई थी जब ये मात्र 3 वर्ष के थे। भ्रष्टाचार की परछाई भी अपने बगल में नहीं आने देंगे। अब आइए दूसरा चीज, इनकी भ्रष्टाचार की कहानी यह है कि लालू जी के बड़े भाई होते थे मंगरू यादव। लालू जी ने 1990 में मंगरू यादव के नाम से एक जमीन खरीदी 4 कट्ठे की, और 1996 के दौरान मंगरू यादव के नाम से 92 में 4.5 कट्ठा जमीन खरीद लिया गया गोपालगंज थाने में। और इस जमीन को वर्तमान में 4 कट्ठा 2.5 दूर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नाम पे मंगरू यादव मर गए, उनके पुत्रों से जबरदस्ती कह के ये जमीन भी ट्रांसफर करवा दी गई। अब आइए चौथा चीज इनका, ये सिर्फ 750 करोड़ का मॉल भी नहीं बनवा रहे थे, ये करोड़ों रुपए का लोहे का व्यापार करते हैं। इनकी एक एजेंसी थी, ये एजेंसी, इस एजेंसी का नाम था तेजस्वी यादव जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल सेंटर 12 भिकाजी कामा प्लेस, दिल्ली के हैंडलिंग और स्टोरेज एजेंट के रूप में 2012 से ये काम कर रहे थे। इसका कोई डिस्क्लोजर इन्होंने एफिडेविट में नहीं किया। आज की तारीख में सीबीआई ईडी के अनुसार इनकी ये तमाम लिस्टिंग हैं कंपनीज की जो कि जब्त हो चुकी हैं, ईडी ने अटैच की हुई है तेजस्वी यादव तरुण यादव की कंपनी को, जिसमें आपकी डिलाइट भी है, जिसमें आपका फेयर एग्रो भी है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ श्री तेजस्वी यादव, श्री तरुण यादव, तमाम जमीनों को लेते हुए इन सारे का एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 8,500 करोड़ रुपए है। कितना? 8,500 करोड़। बड़े युवराज 5,500 करोड़ नेशनल हेराल्ड के घोटाले में है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह 8,500 करोड़ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू। ये कोर्ट में दस्तावेज जमा है, ये नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम बस बता रहे हैं आपको कि मैं भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छूने दूंगा। अब लास्ट और फाइनल, इन्होंने अपना नामांकन पत्र दायर किया। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में ना डिलाइट कंपनी का मेंशन किया है, ना फेयर एग्रो का मेंशन किया है, ना एके एसोसिएट्स का मेंशन किया है। क्यों? ये प्रॉपर्टीज अगर ईडी ने अटैच की है तो इनको अपने एफिडेविट में इसको लिखना चाहिए था कि ये तमाम संपत्ति, ये कंपनी मेरे नाम से है जिसको ईडी ने अटैच किया। ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले जरा, क्योंकि पूर्व में भी तेज प्रताप पे 2020 में ऐसे ही आरोप लगे थे कि उन्होंने औरंगाबाद वाली, आप सब जानते हैं औरंगाबाद में उनकी मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, तमाम धंधा था, उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया था एफिडेविट में। तो ये भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचार की परछाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। चोरों की बारात में सबसे बड़ा चोर कह रहा है कि हम चोरी नहीं होने देंगे। ये आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लूट मचाना। एक ही काम है, लूट मचाना। इनका सत्ता में आने का मतलब ही यही, इनको लूट मचाने का लाइसेंस चाहिए। बिहार की तरक्की से जलन होती है इनको सिर्फ अपने परिवार की तरक्की चाहिए। मेरे पास और भी बहुत लिस्ट है जिसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ राबड़ी देवी जो कि कोर्ट में जमा है, मीसा भारती, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, सबकी प्रॉपर्टी डिटेल जो कोर्ट में है। ये साबित करता है कि ये पूरा खानदान ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी है। इस खानदान की एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की होगी, कम से कम। और ये अपने आप को दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों का हीरो बताता है। हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाना आप लोग देखे ही होंगे, और प्लेन में बैठ के केक काटना। तो कहिए कि थोड़ा आंख का शर्म अपने पास रखें। नाम रखने से तेजस्वी नहीं बन जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य आपके ऐसे हैं कि आपका नाम कुख्यात होना चाहिए। बचपन से माँ बाप ने ट्रेनिंग दी है पैदा होने के साथ कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, और इसीलिए भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमने जो शीशा दिखाया होगा आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो कल सुबह से रोज दिन शीशा देख के घर से निकलिए कि भ्रष्टाचार की परछाई को भी हम नहीं छोड़ेंगे।